बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। ठीक है ना। विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ओवम इन मैच्योर ग्रेफियर फॉलिकल ड्यूरिंग द ओवुलेशन। ओवुलेशन के टाइम पे कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला लिखा है कि क्या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, क्या वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, क्या वो प्रोजेस्टेरॉन होता है, कि क्या वो एस्ट्रोजन होता है। तो देखा जाए तो ओवा को रिलीज कराने का काम कौन सा हार्मोन ओवुलेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये होता है एलएच नाम का हार्मोन। क्योंकि 14 डेज पे ओवुलेशन कराने का काम एलएच सर्ज का काम कौन करता है, एलएच करता है। तो यहाँ पे देखना कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द ओवम फ्रॉम द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन के टाइम पे एलएच का लेवल ज्यादा होता है। इससे 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 91 क्या हो जाएगा, 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। लिखा है कि अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो लिखा है कि द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। कह रहा है जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है वो किस सेल ऑर्गेनेल का मॉडिफिकेशन है या बना है। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया का है, क्या वो न्यूक्लियस का है, क्या वो गोल्जी ऑपरेटस का है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है। किसका मॉडिफिकेशन होता है, गोल्गी बॉडी का होता है। इसलिए 92 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 93 की तरफ बढ़े और यहाँ पे क्या लिखा है उसको देखते हैं। लिखा है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्या पहला ऑप्शन वो सर्विक्स है, क्या वो यूट्रस है, क्या वो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, कि वो एस्थमस ऑफ फैलोपियन ट्यूब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कि जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के एम्पुला वाले रीजन में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एम्पुला वाले रीजन में होता है। इससे 93 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की तरफ। 94 क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। 94 लिखा है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर एंड मैच्योर स्पर्म। कह रहा है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर और मैच्योर स्पर्म। स्पर्म को स्ट्रक्चर कौन सा ऐसा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो स्ट्रक्चर क्या क्या स्पर्म को स्टोर और मैच्योर करने का काम करता है। क्या वो एपिडामिस है, क्या वो वास्टर डिफरेंस है, क्या सेमाइनल वेसिकल है, कि प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो मैंने बताया था टेम्परेरी स्पर्म को स्टोर करने का काम कौन करता है, एपिडामिस करता है। कौन करता है, एपिडिडामिस करता है। स्पर्म को स्टोर और मैच्योरेशन का काम कौन करता है, एपिडिडामिस। इससे 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 95 में क्या लिखा है, लिखा है कि द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ स्क्रोटम बिकॉज। टेस्टिस आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी क्यों होता है। तो इसका पहला है इट अलाउ टू फास्टर स्पर्म ट्रांसपोर्ट। क्या स्पर्म को फास्ट या स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन फास्ट करने के लिए टेस्टिस आउटसाइड होता है। दूसरा है रिड्यूस द इन्फेक्शन। क्या इन्फेक्शन को कम करने के लिए होता है। कि इट प्रोवाइड अ टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रखता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक्चुअली में जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉडी टेम्परेचर 37 होता है। उससे 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लो चाहिए। इससे हमारा जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएट हो जाता है। और 95 का इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 96 की तरफ। 96 हमारा क्या बता रहा है। 96 लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड। करा यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है वो कहाँ एम्बेडेड होता है, कहाँ पे अटैच होता है। क्या वो फर्टिलाइजेशन करवाता है, ओवुलेशन करवाता है, इम्प्लांटेशन और क्लीवेज। तो इसका आंसर देखो बड़ा सिंपल सा है कि प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है बेटा वो अटैच कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। तो उसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। जब यूट्रस से अटैच होता है क्या, हमारा एम्ब्रियो। तो जब यूट्रस से अटैच होता है क्या, हमारा एम्ब्रियो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इससे 96 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 97 में क्या लिखा है भाई,
लिखा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस दैट अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। करा है कि इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस दैट अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। करा है कि यूट्रस के अंदर का वो जो जो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, या फिर यूट्रस का कौन सा पार्ट है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंपॉर्टेंट रोल चलता है, मतलब साइक्लिकल चेंजेस होता है। क्या वो पेरीमेट्रियम है, क्या वो मायोमेट्रियम है, क्या एंडोमेट्रियम है, कि वो सर्विक्स है। तो मैंने आपको बताया था कि यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है उसी में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, उसी में क्या होते हैं साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। इससे 97 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब बढ़ते किधर 98 की तरफ। 98 की तरफ बढ़ते हैं। फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम but provide a suitable environment for fertilization and further development and it could be assisted by। कारण वो फीमेल जो कह रहा है कि फीमेल वो फीमेल जो ओवा तो नहीं बना सकती हैं, लेकिन ओवा के फर्टिलाइजेशन के लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है। तो उस केस में फीमेल के अंदर कौन से टेक्निक को फॉलो किया जाना चाहिए? क्या वो पहला ऑप्शन होता है जिप्ट होता है, कि गिफ्ट होता है, कि आईसीएसआई होता है, कि आईयूआई होता है? तो मैंने आपको बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर आप देखें, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में मान लो कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ गया, या फिर उसकी बॉडी में ओवा नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो एम्पोला वाला रीजन है, यहाँ पे सुटेबल इन्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। उस केस में क्या होता है कि हम लोग क्या होता है डोनर से लेते हैं क्या, ओवा, और उस ओवा को हम लोग क्या करते हैं फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, GIFT। इसका पूरा नाम है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम जाइगोट को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम फीमेल के गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। से 98 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते 99 की तरफ। लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय सर्ज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या ओवुलेशन कराने का काम एलएच नाम का हार्मोन्स करता है? ये बात तो सही है भाई। क्या प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय कार्पस लुटियम ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज? ये भी बात सही है कि प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन सिक्रेट कौन करता है, कार्पस लुटियम। करा अगला, फर्टिलाइजेशन अकर इन यूट्रस। नहीं यार, फर्टिलाइजेशन जो होता है यूट्रस में नहीं होते हैं। अगर किसी को लग रहा है यूट्रस का पार्ट होता है एम्पुला, तो नहीं भाई, यूट्रस का पार्ट नहीं होता। वो फेलोपियन एम्पुला जो होता है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें हमारा पहला ही मैच कर गया। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। इससे 99 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते किधर 100 की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछ रहा है। पहला बोला है कि इट अकर इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। कह रहा है इट अकर इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। तो स्पर्म जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही तो होता है, सही बात है भाई। अगला, स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड सेल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी बात सही है कि जब स्पर्मेटोगोनिया की बात किया जाए तो डिप्लॉयड होता है, और उसमें जब माइटोसिस होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, मतलब ये भी राइट है। तीसरा लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू फंक्शनल स्पर्म। अगर प्रोसेस आप स्पर्मियोजेनेसिस की बात करें, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, जब स्पर्मेटिड से फंक्शनल स्पर्म बनता है तो वही कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसका मतलब है कि हमारे सारे स्टेटमेंट क्या है, राइट है। मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों राइट है। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 100 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 101 लिखा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला लिखा है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द मायोमेट्रियम। बेटा ध्यान देना, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मायोमेट्रियम नहीं, यहाँ पे एंडोमेट्रियम होना चाहिए।
इससे ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है कि प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ इन्फ्लुएंस बाय एस्ट्रोजन। हाँ, प्रोलिफरेटिव फेज की अगर बात किया जाए, प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब होता है बेटा कि यूट्रस का रीजनरेशन, और यूट्रस का रीजनरेशन कौन कराता है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कराता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड को देखते हैं। लुटियल फेज इज करेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। हाँ, लुटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है, इसका मतलब है ये भी राइट है। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा राइट लग रहा है, सेकेंड और थर्ड, इसका मतलब 101 का क्या हो जाएगा, बी। 102, 102 लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लेसेंटा आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट प्लेसेंटा के हिसाब से सही है। करा इट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन मदर एंड फीटस। ये भी बात तो सही लग रहा है यार, राइट लग रहा है। करा इट सिक्रीट हार्मोन्स एचसीजी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये भी सही है। तीसरा है कि मैटरनल एंड फीटस ब्लड मिक्स डायरेक्टली इन द प्लेसेंटा। मम्मी और बच्चे का ब्लड फीटस से क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला और दूसरा ही ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। तीसरा हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि मैटरनल एंड फीटल ब्लड मिक्स डायरेक्टली इन द प्लेसेंटा। मम्मी और बच्चे का ब्लड डायरेक्टली प्लेसेंटा से मिक्स या प्लेसेंटा में मिक्स नहीं होते हैं। हम देखते हैं किधर बेटा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं 102 की तरफ। लिखा है कि read the statement of the hormones involved in the pregnancy and which of the following। करा प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन। लिखा है प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द एंडोमेट्रियम। पहला पॉइंट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, सही भाई। ऑक्सीटोसिन जो है यूट्राइन का कॉन्ट्रेक्शन कराता है लेबर के टाइम पे, भी सही है, लेबर पेन के टाइम पे होता है। अगला है कि प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड। ये भी बात राइट है बेटा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा तीनों स्टेटमेंट क्या लग रहा है, राइट लग रहा है। और हमसे करेक्ट ऑप्शन ही तो पूछा है। तो यहाँ पे लिखा प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, सही है। ऑक्सीटोसिन हेल्प इन यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग लेबर, सही है। करा प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड, ये भी राइट है। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 103 का डी। 104 लिखा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द oogenesis। करा oogenesis begin ड्यूरिंग द फीटल स्टेज इन द फीमेल, ये भी सही है। कि oogenesis कब स्टार्ट होता है, फीटल के एम्ब्रियोनिक टाइप में ही होता है। oogenesis begin ड्यूरिंग द फीटल स्टेज इन द फीमेल, सही है। करा प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस अंटिल प्यूबर्टी, ये भी सही है। कि प्राइमरी oocyte का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट में, कब तक, प्यूबर्टी तक। सेकेंडरी oocyte इज रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन, ये भी बात सही है। कि ओवुलेशन के टाइम पे क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। इसलिए 104 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। सेकेंडरी oocyte ही ध्यान देना, ओवुलेशन के टाइम रिलीज होता है। 104 का डी। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रीड द स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करा वहां पे देखो लिखा है कि द एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या एक्रोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, भी सही है। क्या मिडल पीस इज रिच इन द माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोटिलिटी, ये भी राइट है। कह रहा है टेल इज यूज टू न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, गलत है भाई। टेल का फंक्शन न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में नहीं होता। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। टेल का यूज न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में नहीं होता। इससे 105 का क्या हो जाएगा, ए। 106
लिखा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैक्टेशन। लैक्टेशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट राइट है? करेक्ट, कोलेस्ट्रम इज रिच एंटीबॉडी एंड प्रोवाइड अ पैसिव इम्यूनिटी, ये भी राइट है। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट द मिल्क का प्रोडक्शन, सही है। प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। ऑक्सीटोसिन फैसिलिटेट द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, ये भी बात राइट है बेटा, कि प्रोलैक्टिन मिल्क को बनाता है और ऑक्सीटोसिन जो होता है उसको क्या करता है, इजेकुलेट करता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, राइट है। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1056 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 107 क्या लिखा भाई, कि रीड द स्टेटमेंट अबाउट द इम्प्लांटेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इम्प्लांटेशन को देख के एक करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताइए। पहला लिखा है कि इम्प्लांटेशन अकर 6 to 7 days ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या इम्प्लांटेशन जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के 6 से लेकर 7 दिन बाद होते हैं, ये बात तो सही है भाई। अगला है कि ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। क्या ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं यूट्रस के एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से अटैच होते हैं, ये भी बात सही है। ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अगला, ट्रोपोब्लास्ट सेल प्ले की रोल इन इम्प्लांटेशन। जो ट्रोपोब्लास्ट सेल होता है वो इम्प्लांटेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या लग रहा है, राइट लग रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि इम्प्लांटेशन 6 to 7 days बाद होता है फर्टिलाइजेशन के। ब्लास्टोसिस्ट अटैच होते हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ये भी सही है। ट्रोपोब्लास्ट सेल जो होते हैं प्ले अ की रोल इन इम्प्लांटेशन, ये भी बात सही है। इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 107 का डी। 108, टू स्टेटमेंट आर गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, menstrual cycle regulated by hormones from the hypothalamus, pituitary and ovary। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स करते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स करते हैं और ओवरी के हार्मोन्स करते हैं? बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो मैं क्लियर कर दूं, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच निकालता है और पिट्यूटरी निकालता है एफएसएच और एलएच और ओवरी निकालता है एस्ट्रोजन। तो ये सारे सारे लोगों का रोल किसमें होता है, किसमें होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। लिखा है प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज द हाईएस्ट ड्यूरिंग द लुटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही बात है भाई। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज का लुटियल फेज जब चलता है तो उसमें किसका लेवल हाई होता है, प्रोजेस्टेरॉन का। इससे हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे। मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो 108 का क्या हो जाएगा, ए। 108 का क्या हो जाएगा, ए। अगला बढ़ते भाई। लिखा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड सेल दैट अंडरगो माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल होता है और उसके अंदर माइटोसिस होता है, सही है। इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान देना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड आर हैप्लॉयड एंड अंडरगो मियोसिस फर्स्ट, गलत है भाई, बताता हूं क्यों। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर हैप्लॉयड अंडरगो मियोसिस सेकंड, राइट है। स्पर्मेटोजेनेसिस ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटिड। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, ये भी राइट है। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो होता है वो हैप्लॉयड नहीं डिप्लॉयड होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये होता है स्पर्मेटोगोनिया। अब यहाँ पे अगर होगा माइटोसिस तो ये भी बनता है 2n और ये भी तो होता है 2n, यही होता है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके अंदर होता है मियोसिस फर्स्ट। तो ध्यान देना बेटा, मियोसिस फर्स्ट होने से ये हैप्लॉयड हैप्लॉयड बनेगा जरूर, लेकिन ये क्या होता है, डिप्लॉयड। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर हैप्लॉयड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर हैप्लॉयड नहीं, डिप्लॉयड होते हैं। और हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए 109 का क्या हो जाएगा, बी। आज भाई नेक्स्ट लिखा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड क्लियर अर्ली डेवलपमेंट। करा आइडेंटिफाई करो, पहचानो किसको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फर्टिलाइजर के हिसाब से और अर्ली डेवलपमेंट की बात कर रहा है। कि स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। स्पर्म और ओवा फ्यूज करके बनाते हैं डिप्लॉयड जाइगोट, ये बात तो राइट है। अगला है ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, इनर मास सेल
एंड क्या लिखा है, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट। ये भी बात सही भाई कि ब्लास्टोसिस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक का नाम क्या होता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर और दूसरे का नाम होता है इनर सेल मास। तीसरा है जोना पेलुसिडा इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्पर्म, इसमें डाउट है। अगला है फर्स्ट सेल डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड क्लीवेज, ये भी राइट है। ये गलत है भाई, जोना पेलुसिडा जो होता है वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता स्पर्म का। अरे तो पहले गलत हो गया, ये यहाँ पे ओवा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओवा होना चाहिए। और ध्यान रखना बाहर कोरोना रेडियोटा होता है, अंदर की तरफ जोना पेलुसिडा लेयर होता है। इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 110 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं 111 की तरफ, 111 की तरफ। और फिर से पहचानना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ह्यूमन की प्रेगनेंसी को लेकर। करा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी इज प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रेगनेंसी के टाइम पे एचसीजी नाम का हार्मोन कहां से निकलता है, प्लेसेंटा से। अगला लिखा है कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल रिमेन लो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ये इसमें तकलीफ है भाई, तकलीफ है। चलो राउंड करके चलते हैं, राउंड करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द फीटस, सही बात है भाई। एंड द फीटस इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा बाय द अम्बिलिकल कार्ड, ये भी राइट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, रॉन्ग। 111 का बी, 111 का बी। 112 इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। करा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। करा द हेड ऑफ स्पर्म कंटेन अ एक्रोसोम एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। द हेड ऑफ स्पर्म, स्पर्म के हेड पे एक्रोसोम होता है और वहां पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हेड मतलब एंटीरियर पार्ट की बात कर रहा है। द टेल ऑफ स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोटिलिटी, ये भी राइट है कि स्पर्म का जो टेल होता है मोटिलिटी में हेल्प करता है। अगला लिखा मिडल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट, ये भी राइट लग रहा है। एक्रोसोम इज लोकेटेड इन द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म, नहीं भाई, एक्रोसोम जो होता है स्पर्म के मिडल पीस में नहीं, मिडल के पीस में नहीं, स्पर्म के हेड में होता है, और हेड में होता है, इसलिए 112 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 112 का आंसर डी, चौथा ऑप्शन गलत है। आज इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। करा है कि ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, बिल्कुल सही बात है भाई। ह्यूमन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है, और क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इजेकुलेशन, नहीं भाई, यहाँ पे इजेकुलेशन नहीं, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिमिनेशन। ये होगा इंसिमिनेशन, इसलिए अगर मैं देखूं तो मेरा गलत हो गया, कौन सा, बी वाला ऑप्शन। करा है कि देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। लिखा है कि देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन, हाँ भाई, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। हाँ भाई, रिप्रोडक्टिव इवेंट अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल का दोनों का रिमार्केबल डिफरेंस होता है, अलग होता है। अगर देखा जाए इवेंट को लेके तो इवेंट भी अलग होता है और प्यूबर्टी स्टेज भी अलग होता है। फीमेल का 11 से 13 ईयर होता है और मेल का 12 से लेके 14 ईयर का होता है। इससे ये भी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला लिखा है कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन ओल्ड मैन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन द वोमन अराउंड द एज ऑफ 50, 15 ईयर। यहाँ पे 15 ईयर लिखा है भाई। यहाँ पे गलत हो जाएगा, 15 ईयर नहीं, 50 ईयर होता है। यहाँ पे 15 का मतलब 15 साल नहीं है भाई, 50 ईयर है। यहाँ पे 15 लिखा है, 15 का मतलब 15 साल। ये 15 साल नहीं होता है, ये 50 ईयर होता है, 50 50 साल होते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
डी वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ये भी राइट है। मतलब रॉन्ग क्या मिला, बी मिला और डी मिला। और बी एंड डी ओनली कहाँ लिखा है, बी एंड डी कहाँ मिला, बी एंड डी मिला हमें कहाँ पे, सी में। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी को अगर देखा जाए तो लिखा है स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन ओल्ड मैन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन सीज इन ओवन अराउंड द एज ऑफ 15 ईयर। बेटा यहाँ पे 15 लिखा है, 50 नहीं लिखा है, 15 लिखा है, 50 नहीं लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए इसका रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी। बी एंड डी मतलब सी। 114 लिखा है कि इजेकुलेटरी डक्ट इज द फॉर्म बाय द, इजेकुलेटरी डक्ट कैसे बनता है, कह रहा है कि वास डिफरेंस अलोंग विद डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, कह रहा है एपिडाइमिस अलोंग विद द, क्या लिखा है, सेमिनल वेसिकल, एपिडाइमिस अलोंग विद प्रोस्टेट ग्लैंड, वाइट डिफरेंस अलोंग विद द प्रोस्टेट ग्लैंड। बेटा ध्यान रहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि इजेकुलेटरी डक्ट जो होता है उसमें कौन कौन आके खुलता है, सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंस आके जब दोनों खुलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। 114 का ए। 115 द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द, कहां से ओरिजिनेट होता है भाई, यूरिनरी ब्लैडर से होता है। एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, पेनिस 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 पेनिस, यूरिनरी ब्लैडर और बी पेनिस। और यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्सटर्नल ओपनिंग को यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 115 का डी हो जाएगा कि यूरेथ्रा ओरिजिनेट कहाँ से होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, और कहाँ तक जाता है, पेनिस तक, और इसका एक्सटर्नल ओपनिंग क्या कहलाता है, यूरेथ्रल मेटस कहलाता है। तो 115 का क्या हो जाएगा, डी। 115 क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते 116 की तरफ। द फंक्शन ऑफ ओवरी इज, ओवरी का क्या फंक्शन है, क्या ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट, सही है। क्या प्रोड्यूस करता है, साइट ऑफ, करा कि द टू प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ओवरी थोड़ी साइट देता है, प्रोवाइड साइट करता है किसका, ओवरी तो कोई साइट प्रोवाइड नहीं करता फर्टिलाइजेशन के लिए। करा इट प्रोवाइड द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ये भी गलत है। करा है टू प्रोड्यूस अ सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, सी राइट है, ये स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका जो है फंक्शन ए और डी हो जाएगा। ए और डी मतलब डी, ए और डी का मतलब डी ऑप्शन। 116 का डी हो जाएगा। 116 का क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते 117 की तरफ। करा जर्म सेल इन द फीमेल गोनेड एंड मेल गोनेड बेगिंग गोइंग टू मियोसिस साइमल्टेनियसली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ओवा एंड स्पर्म। बेटा अगर एक ओवा बनता है तो स्पर्म 4 बनता है। क्यों ऐसा बोल रहे हो, अगर चलो फीमेल की बात करो तो ये क्या है, 2n है, ये उगोनिया होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है तो इसमें एक क्या होता है, फंक्शनल, दूसरा पोलर बॉडी बन जाता है। फिर मियोसिस सेकंड पे एक क्या होता है, फंक्शनल, और एक क्या होता है, पोलर बॉडी, एक से एक बना। लेकिन अगर यही बात करो मेल का तो ये 2n है, 2n से n, n मियोसिस फर्स्ट हो गया, मियोसिस सेकंड में भी क्या बनता है, n, और n कितने सेल बन गए, 4, तो ये 1 रेशियो क्या हो गया, 4, इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 117 का क्या हो जाएगा, सी। सर्टोली सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म गलत है, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म गलत है, हाँ नरिशमेंट करता है भाई, नरिशमेंट ही तो करता है, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन गलत है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म गलत है। सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है किसको, नरिशमेंट, किसको, स्पर्म को, स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। 119 the first movement of the fetus and appearance of hair on the body is usually observed in the during which month of the pregnancy। पहली बार बच्चे की बॉडी का या बच्चे का मूवमेंट, उसकी बॉडी में क्या हेयर का डेवलपमेंट फिफ्थ मंथ से स्टार्ट होता है। फिफ्थ का मतलब क्या हो गया, 5वें महीने से। किस महीने से, 5वें महीने से। इसलिए इसका आंसर क्या होता है, 119 का सी। 119 का क्या हो जाएगा, सी। आ जाओ 120 की तरफ चलते हैं। और हमसे पूछा है सीक्वेंस बताओ स्पर्म का, क्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सही है, रेटेटेस्टिस सही है, वासा डिफरेंशिया सही है, एपिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इजुकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मेटस। राइट तो लग रहा है यार। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, डिफरेंशिया, एपिडाइमिस गलत है, टेस्टिस एपिडाइमिस गलत है, टेस्टिस एपिडाइमिस गलत है। ए 120 120 का आंसर ए। बढ़ते 121 की तरफ। और लिखा है कि इनकरेक्ट पेयर बताओ। लीडिंग सेल सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन, सही है। वासा एप्रेसिया एंड एपिडाइमस एसेसरी डक्ट है, ये भी सही है, ये एसेसरी डक्ट होते हैं भाई। वासा डिफरेंशिया लूप ओवर द यूरिन ब्लैडर,
ये भी सही है। इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वासा एफ्रेंसिया एंड सेमाइनल वेसिकल खुलता है। नहीं नहीं नहीं, वासा एफ्रेंसिया नहीं, ई की जगह क्या होना चाहिए, डी, वासा डिफरेंसिया। इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। 121 का डी, 121 का डी। आओ हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर 122 का। चलो पहले हमको सी दिख रहा है और हमको ए दिख रहा है। हम ढूंढते हैं ए को, यूरिनरी ब्लैडर, ए को ब्लैडर, ए को, ये तो गलत हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत। ए क्या हो गया, ब्लैडर। बी, हम्म, ए हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर। बी अगर देखो तो दिखा रहा है कि बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। सी बता रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड को। तो गलत है यार, गलत है। बी वाला ऑप्शन देखें। ए क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, सही है। बी क्या है, यूरेथ्रा, बी यूरेथ्रा, बी यूरेथ्रा, सही है। सी वासा डिफरेंशिया, सही है। और डी क्या है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, सही है भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 112 का क्या हो जाएगा, 122 का क्या हो जाएगा, बी। 122 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि वो क्या है, ये अगर देखूं तो ये है ब्लैडर, सी है क्या, वासा डिफरेंशिया, और डी क्या है, डी अगर देखा जाए तो ये होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, और बी क्या है, यूरेथ्रा है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 122 का बी। 123 को देखें तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेथड फॉर कंट्रासेप्शन। परमानेंट मेथड की अगर बात किया जाए कि कौन सा कंट्रासेप्टिव डिवाइस ऐसा है जो परमानेंट होता है, तो बेटा इसका आंसर क्या है, सी हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। क्या हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी परमानेंट मेथड होता है। अगला लिखा है कि सहेली एक कंट्रासेप्टिव पिल्स है जो प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी। किसको बेटा, सप्रेस करता ओवुलेशन को, इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, ब्लॉक इम्प्लांटेशन, डिस्ट्रॉय ओवा। ये सप्रेस कर देगा किसको, स्पर्म के मोटिलिटी को। सैली क्या करता है, ओ सप्रेस करता है किसको, ओवुलेशन को। क्या करता है, सप्रेस करता है किसको, ओवुलेशन को। ओवुलेशन नहीं होने देता। तो 124 का ए। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सा एसटीडी नहीं है, एसटीडी नहीं है। एसटीडी में बेटा गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, इंसेफ्लाइटिस नहीं है। इंसेफ्लाइटिस नहीं है तो 125 का डी। 126 लिखा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसीडर सेफ अप टू हाउ मेनी वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। बेटा 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक क्या होता है, सेफ होता है। 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से क्या होता है, सेफ। मतलब 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या हो गया, 3 मंथ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या हो गया, 3 मंथ। बढ़ते किधर, 127 की तरफ। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। कौन सा इंट्रायूट्राइन डिवाइस का एग्जांपल है। क्या सहेली है, नहीं। निरोध है, नहीं। ट्यूबोटोमी, नहीं। क्या होता है, कॉपर टी। ये क्या है, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। बढ़ते हैं 128, विच ऑफ द फॉलोइंग। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी कैन कंप्लीटली क्योर इफ द इट डिटेक्टेड अर्ली। एड्स नहीं, गोनोरिया हाँ, जेनाइटल हर्प नहीं, हेपेटाइटिस बी नहीं। बेटा ध्यान देना, हम गोनोरिया को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर हमें पहले इसके बारे में आइडिया लग जाएगा तब। एचआईवी क्या होता है, नॉन क्यूरेबल। जेनाइटल हर्प क्या होता है, नॉन क्यूरेबल। हेपेटाइटिस बी क्या होता है, नॉन क्यूरेबल। और क्यूरेबल डिजीज में क्या नाम है, गोनोरिया। 128 का बी। 129, करेक्ट, गिव जिप्ट जाइकोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इन्वॉल्व। करेक्ट, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू यूट्रस, गलत है। ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू फेलोपियन ट्यूब, सही है भाई। ये जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाता है। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो नहीं, एम्ब्रियो नहीं, जाइगोट को। ट्रांसफर ऑफ गैमेट, गलत है। इसलिए इसका आंसर 129 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 129 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते 130 की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन? कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड का बैरियर मेथड नहीं है? क्या वो सर्वाइकल कैप है, डायाफ्राम है, कॉन्डम है, ओरल क्या हो जाएगा? पिल्स नहीं है। पिल्स कोई बैरियर नहीं है। ये पिल्स क्या होता है? एक ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। इसका मतलब है 130 का क्या हो जाएगा? सी। 130 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 131 लिखा है कि वैक्सेक्टोमी इन्वॉल्व इन कटिंग एंड सीलिंग ऑफ द विच ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल। तो ये इसका आंसर बेटा वासा डिफरेंशिया। जब भी वैक्सेक्टोमी होता है तो वासा डिफरेंशिया को ही कट किया जाता है। किसको कट किया जाता है? वासा डिफरेंशिया को। तो 131 का क्या हो जाएगा? बी। 132 करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैक्टेशन एमनोरिया इज करेक्ट? लैक्टेशन एमनोरिया के लिए क्या सही है? करा इट इज द इफेक्टिवली ओनली अप टू 6 मंथ ऑफ द चिल्ड्रन। सही बात है भाई। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ करा इट इज इफेक्टिव। ये इफेक्टिव क्या होता है? ओनली अप टू 6 मंथ आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सही बात है। और क्या है? इट इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स गलत है। इट इज द परमानेंट मेथड गलत है। इट इंक्रीज द चांस ऑफ ओवुलेशन नहीं, लगभग न के बराबर ओवुलेशन का चांस नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इट इज इफेक्टिवली इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के 6 मंथ तक लैक्टेशन इम्यूनिया के लिए सही होता है। 133 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज बाय वायरस? सिफिलिस बैक्टीरिया, गोनोरिया बैक्टीरिया, जेनाइटल वर्ट, जेनाइटल वर्ट इसको एचपीवी बोलते हैं। एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसलिए ध्यान देना 133 का क्या हो जाएगा? सी। 133 का क्या हो जाएगा? सी। 134 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन रीजन फॉर इनफर्टिलिटी इन मेल? मेल के इनफर्टिलिटी के लिए कौन सा रीजन कॉमन है? लिखा है कि ब्लॉक करता है फेलोपियन ट्यूब को। ब्लॉकेज करता है कहां पे? फेलोपियन ट्यूब में। मेल का भाई इनफर्टिलिटी है तो फेलोपियन ट्यूब से क्या मतलब है यार? हार्मोनल इम्बैलेंस, लो स्पर्म काउंट और मोर्टेलिटी, ये ज्यादा राइट है बेटा। विच आर द कॉमन रीजन मेल के अंदर इनफर्टिलिटी का क्या है? लो स्पर्म काउंट या फिर क्या लिखा है? मोर्टेलिटी। इसलिए 134 का सी। 135 नॉट करेक्ट मैच। प्रोलिफरेटिव फेज में रैपिड रीजनरेशन होता है मायोमेट्रियम का। गलत है। ये मायो की जगह एंडो करो पहले। ये गलत हो गया। लिखा सिक्रेटरी फेज डेवलपमेंट ऑफ कार्पस लूटियम एंड इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। सही है। करा मेंस्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम सही है। ओवुलेशन एलएच एंड एफएसएच अटैक अ पीक लेवल एंड कॉज रप्चर ऑफ ग्रेफियल फॉलिकल राइट है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 135 का ए। 135 का ए। 136 some important event in the human female reproductive cycle are given in the arrange the event is the proper sequence। क्या सिक्रीशन पहले एफएसएच का होगा? सही है। फिर ग्रोथ होगा, फिर क्या होगा? फिर ग्रोथ होगा किसका? फॉलिकल का। सही है। फिर होगा क्या? एलएच का लेवल। मतलब पहले देखा जाए तो पहला, उसके बाद क्या होगा? पहले के बाद क्या होगा? ग्रोथ ऑफ फॉलिकल मतलब तीसरा। फिर क्या लग रहा है? पांचवा। फिर क्या होता है? चौथा। फिर क्या होता है? दूसरा। मतलब पहला, तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा, दूसरा। मतलब सबसे पहले एफएसएच का लेवल बढ़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ग्रोथ होता है फॉलिकल का और oogenesis होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? एलएच का लेवल क्या होता है? बढ़ता है। फिर ओवुलेशन करवाता है। फिर आगे चल के क्या होता है? कार्पस लुटियम का डेवलपमेंट होता है। इसलिए 136 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 136 बी। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की। यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 137 लिखा है कि गिवन द डायग्राम इन द ओवम सराउंडेड बाय स्पर्म आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन डायग्राम। करा डायग्राम में हमें ए और बी और सी को पहचानना है। चलो एक बार हम नेमिंग कर देते हैं डायग्राम पे तो समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर मैं बाहर वाले लेयर को देखूं सी वाला तो ये लग रहा है कि कोरोना रेडिएटा है। ये बाहर वाला लेयर क्या है? कोरोना रेडिएटा है। और ये ए वाला जो है इसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। क्या होता है? जोना पेलुसिडा होता है।
क्या होता है? जियोना पेलुसिडा होता है। अगर मैं सी वाले को देखूं तो इसका नाम होता है पेरी विट्रिलाइन स्पेस होता है। आओ हम चेक करते हैं कि क्या मैच कर रहा है। देखो अगर ए को देखूं तो ए है जोना पेलुसिडा और यहाँ पे लिखा है जोना पेलुसिडा, ये बात तो सही है। बी है पेरी विटलाइन स्पेस, बी का आ गया पेरी विटलाइन स्पेस, सही है। सी क्या? कोरोना, कोरोना तो ठीक है। यहाँ पे रेटिकुलेटा लिखा है और ये रेटिकुलेटा नहीं होता, रेडिएटा होता है। इसीलिए ध्यान देना, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हाँ हम बी को चेक करते हैं। लिखा है ए जो है जोना पेलुसिडा है, सही है। दूसरा पेरी विटलाइन मेम्ब्रेन नहीं है, पेरी विटलाइन स्पेस है फिगर में, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। मेम्ब्रेन नहीं है, स्पेस है। अगला क्या है? जोना पेलुसिडा। उसके बाद क्या है? पेरीविटलाइन स्पेस। एंड अगला क्या है? कोरोना रेडिएटा। तो ए जोना पेलुसिडा, बी पेरीविटलाइन स्पेस, सी कोरोना रेडिएटा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 137 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जोना पेलुसिडा, पेरीविटलाइन स्पेस एंड कोरोना रेडिएटा। तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते 134 की तरफ, 38 की तरफ। 138 में क्वेश्चन क्या लिखा उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोपोब्लास्ट। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर ट्रोपोब्लास्ट अपीयर होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड सराउंडेड बाई कौन सा टिश्यू है? या मैटरनल, क्या लिखा है? सराउंडेड बाई डैश, आगे लिखा है मैटरनल ब्लड। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है उसका नाम कोरियोनिक विलाई होता है। क्या होता है? कोरियोनिक विलाई होता है। दैट आर सराउंडेड बाय, क्या लिखा है? क्या लिखा है? यूट्राइन टिश्यू। किससे अटैच होता है? यूट्राइन टिश्यू से। इससे ध्यान देना बेटा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्यों? आफ्टर, अब लाइन को पढ़ते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोपोब्लास्ट इज कॉल्ड ट्रोपो, इसको क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। एंड दे आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। बिल्कुल सही बात है। इसलिए ध्यान देना 138 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 138 का क्या हो जाएगा? बी। 139 की तरफ बढ़े तो लिखा है कि सोन आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एक्टोडर्म, मिडल मिडल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। तो ए बी सी, ए क्या है? एक्टोडर्म, बी क्या है? मेसोडर्म, सी क्या है? एंडोडर्म। ध्यान से ऑप्शन को चेक करना। ए पहले सबको गलत करा लो। ए एक्टोडर्म गलत है, गलत है, गलत है। ध्यान देना, ए तो सही है, ये इसमें ए तो सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो ए क्या है? एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म, और सी वाला क्या है? एंडोडर्म। इसलिए ध्यान देना 139 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 139 का क्या हो जाएगा? सी। 140, 140 में अगर मैं बढ़ू, लिखा 140 को अगर पढ़े तो लिखा है कि द करेक्ट सीक्वेंस जाइगोट, क्लीवेज, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। बिल्कुल सही है, यही राइट है। लेकिन चेक कर लो, क्लीवेज जाइगोट गलत है, जाइगोट मारुला ब्लास्टुला फिर क्लीवेज गलत है, जाइगोट ब्लास्टुला गलत है। इसका मतलब जाइगोट क्लीवेज मारुला ब्लास्टुला गैस्टुला। 140 का क्या हो जाएगा आंसर? ए। 140 का ए। 141, 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा? कौन सा प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है? ये फैसिलिटेट करता सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। सही बात है भाई, ये फंक्शन है। ये सीक्रेट करता ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, मतलब एस्ट्रोजन, सही है। ये फैसिलिटेट करता रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, ये भी सही है। ये सीक्रेट करता ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, गलत है। ये क्या है? गलत है। पार्चुरेशन को बेटा ध्यान देना, कोई रोल नहीं है। पार्चुरेशन मतलब ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो 141 का क्या हो जाएगा? डी। 142, 142 लिखा है कि द यूटरस इन क्या लिखा है? इज प्रेजेंट इन अ सिंगल। क्या यूटरस सिंगल होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम। सही बात है, लेकिन यहाँ पे देखो सिंगल पेयर लिखा है। गलत हो गया। सिंगल पेयर नहीं, सिंगल, वनली सिंगल, वनली सिंगल। सिंगल पेयर मतलब क्या हो गया? गलत हो गया, यहाँ पे पेयर बोल के गलत कर दिया। सिंगल पेयर नहीं, वनली सिंगल होता है। इससे ध्यान देना, ये हमारा गलत हो गया। 142 का फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। द शेप ऑफ यूट्रस लाइक अ इन्वर्टेड पेयर, बिल्कुल सही है। यूट्रस का शेप क्या होता है? इन्वर्टेड पेयर, सही है। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स, यूट्रस खुलता है वजाइना में किसके थ्रू? नैरो सर्विक्स, सही है। बर्थ कैनाल इज द फॉर्म बाय सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना, सही है।
पेरीमेट्रियम ऑफ यूट्रस wall external and thick myometrium is middle and smooth muscle endometrium glandular. इसको थोड़ा सा समझते हैं भाई। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, रीड द सीक्वेंस, और यहाँ पे बताना क्या है, करेक्ट ऑप्शन को। तो ये पहले पे फिर से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है कि यूट्रस जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूट्रस इज अ प्रेजेंट इन सिंगल पेयर, ये पहला गलत हो गया। तो चलो हम चेक करते हैं कि पहला तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। अब चेक करते हैं बी और सी में। शेप ऑफ यूट्रस लाइक अ इन्वर्टेड पेयर, सही बात है। ऑप्शन नंबर टू तो राइट है, ऑप्शन नंबर टू राइट है, मतलब ये भी लगता है गलत ही यार। चलो अगला चेक करते हैं। लिखा है कि यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स। यूट्रस कहाँ खुलता है, वजाइना में, किसके थ्रू, नैरो सर्विक्स से। ये भी बात सही है। तो इसलिए ध्यान देना कि हमारा ये पहला ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन राइट है। थर्ड ऑप्शन यूट्रस ओपन इनटू क्या लिखा है, वजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स, ये भी राइट है। आगे लिखा है कि बर्थ कैनाल इज फॉर्म बाय सर्वाइकल कैनाल, मतलब ये देखा है तो दूसरा तीसरा चौथा राइट है। क्योंकि लिखा है बर्थ कैनाल इज फॉर्म बाय सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना, भी राइट है। मतलब दूसरा तीसरा चौथा यही राइट लग रहा है। लेकिन एक बार हमारी जिम्मेदारी है चेक करना कि इसको पांचवें ऑप्शन को, पेरीमेट्रियम ऑफ यूट्रस वॉल इज एक्सटर्नल, सही है। एंड थिक मायोमेट्रियम इज मिडल, थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल, थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड एंडोमेट्रियम इज अ ग्लैंडुलर। ये स्टेटमेंट हमें क्या रहा है, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं लग रहा है। ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह से परफेक्ट नहीं लग रहा है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे ध्यान देना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा और चौथा। 142 का क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते अगला। लिखा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आरसीएस, तो इसका सिंपल आंसर है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो 143 का क्या हो जाएगा, ए। 143 का क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 144, अगर मैं 144 को देखूं तो यहाँ पे लिखा है कि आईओडी स्टैंड फॉर, आईओडी का मतलब क्या है। तो देखो लिखा है पहला इंटर यूट्राइन, इंटर तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, बिल्कुल सही भाई, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। यहाँ पे चौथा इंट्रा आया लेकिन डेवलपमेंट है, गलत हो जाएगा। तो 144 का बी, 144 का बी। 145 लिखा 145 में कि एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मेडिकेटेड, और आपको रट्टा मरवाया था नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप, नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप, नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप। तो 145 का डी, 145 का डी। 146 एग्जाम्पल ऑफ द कॉपर लीजिंग, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ऑल ऑफ दीज। मल्टी कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ऑल ऑफ दीज। अगला है सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का ना कौन है, कह मल्टी लोड 375 प्रोजेस्टा सर्ट। अगला क्या है, प्रोजेस्टा सर्ट एलएनजी 20। अगला लिप्स लूप और मल्टी लोड 375 वाल्स एलएनजी। बेटा ध्यान देना, इसका नाम है ना, हार्मोन रिलीजिंग की बात किया है, तो इसका हो जाएगा प्रोजेस्टा सर्ट एलएनजी 20, प्रोजेस्टा सर्ट एलएनजी 20, प्रोजेस्टा सर्ट एलएनजी 20। 147 का बी। 148 कॉपर रिलीजिंग आईओडी यूज फॉर सपोर्टिंग, क्या करता है, एक्टिविटी ऑफ ओवा, एक्टिविटी ऑफ यूट्रस, मोटिलिटी ऑफ, क्या लिखा है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। हाँ, कॉपर रिलीजिंग जो होता है वो सप्रेस करता है, करा कॉपर रिलीजिंग आईओडी सप्रेसिंग द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। 148 का सी, 148 का सी। 149 लिखा है कि मेक यूट्रस अनसुटेबल, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, गलत हो जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी और स्पर्म, मतलब हो जाएगा 149 का बी। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी हो जाएगा मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, इससे 149 का बी, 149 का बी। 150 करा pills have the taken daily for a period of 21 days, 21 days। एंड क्या लिखा है, स्टार्टिंग प्रिफरली फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर 7 डेज गैप। पहले 21 डेज लेंगे, 7 डेज का गैप करेंगे।
21 डेज लेते हैं, 7 डेज का गैप करते हैं। 150 का क्या हो जाएगा? बी। 150 का बी। 151, 151, which of the following is the contraceptive method do involve in role of hormones? कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसका रोल हार्मोन्स में होता है? कौन सा ऐसा कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसका रोल किसमें होता है? हार्मोन्स में होता है। अगला पहला क्या है? बैरियर मेथड, लैक्टेशन एमिनोरिया, पिल्स। करा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व इन रोल ऑफ हार्मोन्स? हार्मोन्स बेटा बैरियर तो बिल्कुल नहीं आएगा, हार्मोन्स रोल नहीं है। कॉपर टी, पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स। पिल्स इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव बैरियर अलग करो। लैक्टेशन एमिनोरिया गलत कर दो, बचा क्या? बी, कॉपर टी, पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स। इसी में हार्मोन्स का यूज होता है। ध्यान देना, बाकी सब में हार्मोन्स की बात नहीं करेगा। विच ऑफ द कंट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व रोल ऑफ हार्मोन्स? तो 151 का बी। 152 लिखा है कि ट्यूबेक्टोमी इज द मेथड स्टरलाइजेशन विच। ट्यूबेक्टोमी एक मेथड है जिसमें स्टरलाइजेशन किया जाता है। स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब रिमूव एंड क्या लिखा? टाइड अप, बिल्कुल सही है। ओवरी रिमूव गलत। स्मॉल पार्ट ऑफ द वाइस डिफरेंस गलत है। यूट्रस रिमूव गलत है। बेटा ध्यान देना, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। किसको? फैलोपियन ट्यूब को। इसलिए 152 का ए। 153, a childless couple can assisted to have a child through the technique is called gift. The full form of this technique is, gift का full form है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या हो जाएगा? 153 का बी, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। 153 का बी। 154, in case of couple where the male having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर गलत है, आईयूटी नहीं करेंगे। गैमिट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर। अगला क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं भाई। क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कह इन कपल वेयर द मेल हैव द वेरी लो स्पर्म काउंट, द टेक्निक इज सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देते हैं। क्या लिखा है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगला, देयर इज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही बात है। करा ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस पेज या दिस डेज। बिल्कुल सही भाई। अगर मैं देखूं, करा है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि असर्सन लिखा है कि देयर इज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही है, असर्सन पूरा सही है। और रीजन क्या है? ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस डेज, ये भी सही है भाई। लेकिन एसर्सन के अकॉर्डिंग क्या रीजन सही है? सही बात है। कह रहा है कि 10वें से लेके 17वें दिन फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है? ओवुलेशन होता है। क्या होता है? ओवुलेशन। इससे ध्यान देना, एसर्सन रीजन दोनों क्या करेक्ट है। और रीजन किसका करेक्ट एक्शन है? किसका एक्सप्लेन कर रहा है? एसर्सन को। 156, consider the following statement for IUD and choose the correct option. Increase phagocytosis of sperm। हाँ, आईयूडी फाइगोसाइटोसिस कराता है। रिलीज कॉपर आयन, सही है। करा क्या लिखा है? आयंस एंड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, सही है। रिड्यूस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। करा बेटा ध्यान देना कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आईयूडी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आईयूडी के लिए चारों ऑप्शन सही है। और ये बेस्ट ऑप्शन किसके लिए है? कॉपर टी का है। ये किसके लिए बोल रहा है? कॉपर टी के लिए बोलना चाह रहा है। कॉपर टी भी तो आईयूडी है। इसलिए 156 का क्या हो जाएगा? डी। 156 का डी। 157, identify the false statement of the below statement. Genital herpes, hepatitis B are sexually transmitted disease caused by virus। सही है भाई। अगला है सिफिलिस इज एन एसटीडी कॉज बाय बैक्टीरिया ट्रिपेनोमा पैलेडियम। सही बात है। इंडिया देयर इज रैपिड डिक्लाइन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये भी राइट है। जेनाइटल वाट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज बाय हर्पेस वायरस। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, यही गलत है, यही गलत है, यही गलत है, यही गलत है। क्योंकि जेनाइटल वार्ड्स को कल ही मैंने आपको लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था क्या? एचपीवी। एचपीवी वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। 157 का डी। 158, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट।
इनफर्टिलिटी इज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू डिफेक्ट इन द मेल और फीमेल पार्टनर। इनफर्टिलिटी जो होता है उसमें इनवाइबिलिटी टू प्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस ही नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि डिफेक्ट किसमें, मेल फीमेल किसी में हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। लैक्टेशन हैज अ नो रोल इन द प्रिवेंशन, लैक्टेशन हैव नो रोल प्रिवेंटिंग कंसेप्शन। नहीं भाई, लैक्टेशन का रोल होता है। लैक्टेशन एमनोरिया में होता है। एब्सटेनिंग फ्रॉम द क्या लिखा, क्वाइटस डे फ्रॉम डे टू क्या लिखा है 10 to 17 मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड एंड क्या लिखा है नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ये भी राइट है। और हमसे क्या पूछा है, करेक्ट, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा हो जाएगा। मतलब ए और सी, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ भाई। आईयूटी, एम्ब्रियो इज ट्रांसफरेड इनटू यूट्रस आफ्टर इन क्या लिखा है, एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू यूट्रस आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सही बात है भाई, सही है। करा है कि एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है और इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अगला क्या है, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट आर कलेक्टेड एंड इंजेक्टेड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। कह रहा है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो गैमिट को कलेक्ट करते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। हाँ, ये भी सही है। आई टेकिंग अ सीमेन फ्रॉम द डोनर एंड ट्रांसफरिंग इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसी को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। भी राइट है यार। जाइगोट क्या लिखा है, जिप्ट, जाइगोट इंसर्टेड इनटू फैलोपियन ट्यूब, ये भी सही है। कह रहा है वन स्पर्म ट्रांसफरेड इनटू द ओवा, ये भी सही है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सबके सब सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 159 का क्या हो जाएगा, डी। 160, 160, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्टली एसोसिएटेड विथ सहेली। कह रहा है सहेली क्या होता है, इट इज वंस अ वीक पिल्स विथ अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। सही है। दिस कंट्रासेप्टिव वाज डेवलप एट द सीडीआरआई लखनऊ, ये भी सही है। इसको डेवलप किया था सीडीआरआई लखनऊ ने। सहेली एक ओरल पिल्स है जिसमें स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होते हैं, गलत है। स्टेरॉयडल नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉन स्टेरॉयडल। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, नॉन स्टेरॉयडल, इसलिए गलत हो जाएगा। करा दिस ओरल कंट्रासेप्टिव इज नोन कॉज बाय मल्टीपल साइड इफेक्ट, नहीं, मल्टीपल नहीं, फ्यू साइड इफेक्ट होते हैं। फ्यू साइड इफेक्ट होते हैं। अब हम चेक करते हैं, हमसे करेक्ट पूछा है और करेक्ट हमारा पहला और दूसरा ही लग रहा है। पहला दूसरा मतलब बी, पहला दूसरा मतलब बी, पहला दूसरा मतलब बी। 160 का बी। 161, कह रहा यूज ऑफ कॉन्डम एज क्या लिखा है, यूज ऑफ कॉन्डम इज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट एड्स एंड सेक्सुअली डिजीज बिसाइड क्या लिखा है, प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। सही बात है भाई, सही बात है। कह रहा है अगला, कह रहा है कि सर्टेन कंट्रासेप्टिव आर प्लान अंडर द स्किन अपर आर्म एंड प्रिवेंट तो क्या लिखा, प्रेगनेंसी। ये देखो असर्शन तो राइट है, assertion तो राइट है। रीजन, सर्टेन कंट्रासेप्टिव आर प्लेस अंडर द स्किन अपर आर्म टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ये भी बात सही है। लेकिन assertion और रीजन दोनों राइट है, लेकिन रीजन और assertion एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसे जानना, इफ क्या लिखा है, assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड द assertion। इसलिए 161 का क्या हो जाएगा, बी। 161 क्या हो जाएगा, बी। 162, 162, सिफिलिस, क्लमेडियासिस, जेनाइटल हर्प, ट्राइकोमोनियासिस आर एसटीआई, बिल्कुल सही है। सिफिलिस हो, क्लमेडियासिस हो, जेनाइटल हर्प हो, ट्राइकोमोनियासिस हो, ये सब के सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सही है भाई। अगला लिखा है देयर इंसिडेंस ऑफ रिपोर्टली हाई इन द क्या लिखा है, पीपल बिलोंग टू द 15 टू क्या लिखा है 24 ईयर एज ग्रुप। सही है भाई। कह रहा है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं और ये क्या होता है, कह रहा है कि द देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टली हाई इन द वेरी बिलोंग टू द 15 टू क्या लिखा है 28 ईयर एज ग्रुप। सही बात है भाई। असर्शन रीजन दोनों राइट है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। कि सबसे ज्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज 15 से लेकर 24 एज के लोगों को होता है।
अगला लिखा है कि बोथ मेल एंड फीमेल कैन इनफर्टाइल, सही बात है, मेल फीमेल इनफर्टाइल हो सकते हैं। इनफर्टाइल कपल कैन हैव द चिल्ड्रेन विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन आर्ट, सही बात है भाई। इनफर्टाइल कपल है, कुछ टेक्निक से वो क्या हो सकते हैं, बच्चे पा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना बेटा, असर्शन रीजन दोनों राइट है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा बोथ मेल एंड फीमेल कैन इनफर्टाइल, सही है, इनफर्टाइल हो सकते हैं। इन इनफर्टाइल कपल कैन हैव चिल्ड्रेन विद द हेल्प ऑफ द आर्ट, सही बात है। इसलिए ध्यान देना, असर्शन और रीजन क्या राइट है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ध्यान देना, 163 का क्या हो जाएगा, बी। 164 करा इन जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर जिप्ट, जाइगोट इज ट्रांसफरेड इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, सही बात है। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में जाइगोट ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, सही है। अगला है कि जिप्ट इज अ इन विवो फर्टिलाइजेशन, गलत है भाई। इन विवो नहीं, इन विट्रो होता है, यही खत्म कर दो, यही खत्म कर दो। असर्शन ट्रू, रीजन रॉन्ग। असर्शन क्या है, ट्रू, रीजन क्या है, फॉल्स। असर्शन क्या है, ट्रू, रीजन क्या है, फॉल्स। आ जाओ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द मेथड इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन इनसाइड द फीमेल। आर्टिफिशियल एक मेथड है जिसमें सीमेन को फीमेल के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, सही बात है। करा है कि दिस टेक्निक यूज अ दोज केस वेयर द मेल हैव द लो स्पर्म काउंट, बिल्कुल सही बात है भाई, ये बिल्कुल सही बात है। असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। रीजन असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है? इसलिए 165 का क्या हो जाएगा, ए। 165 का क्या हो जाएगा, ए। 166 spot of the odd out of the following structure the reference of the male reproductive system। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या गलत है, अरे यार यही गलत है, स्तमस। स्तमस किसका पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। बाकी रेटे टेस्टिस एपिडाइमिस वासा डिफरेंशिया मेल का पार्ट होता है, इसलिए 166 का डी। 167 करेक्ट स्टेटमेंट, oogenesis is initiated during the embryonic development of stage, सही है। At the puberty only 60 to 80,000 primary follicle are the left in the each ovary, ये भी सही है। प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाई, क्या लिखा है, सराउंडेड विथ मेनी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल टू फॉर्म अ न्यू थीका इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, सही है। प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाई मेनी लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल एंड फॉर्म अ न्यू थीका इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, ये भी सही है। अगला क्या है, चेंजिंग इज द, क्या लिखा है, सैनिटरी नैपकिन्स आर पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनिंग द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये भी सही भाई। ये भी क्या हो जाएगा, सही है। मतलब हमारा ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा चौथा सबके सब राइट है। पहला दूसरा तीसरा चौथा सबके सब क्या है, राइट है। पहला दूसरा तीसरा चौथा राइट है। 167 का बी। 168 यूरेथ्रल मेटस इज रेफर टू, यूरेथ्रल मेटस का मतलब है यूरोजेनाइटल डक्ट ओपनिंग ऑफ द वास्ट डिफरेंस, गलत है। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक, यही है बेटा। यूरोजेनाइटल ट्रैक का जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसी को हम यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं। तो 168 का क्या हो जाएगा, सी। उसी को बोलते हैं क्या, 168 का सी। 169 क्वेश्चन नंबर 169 की लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फॉल्स फॉर यूट्रस। यूट्रस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड ओम एंड इट शेप लाइक अ इन्वर्टेड पीयर, बिल्कुल सही बात है भाई, कि ये किसको हम लोग ओम के नाम से जानते हैं। और ये इसका शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप होता है। मतलब पहला स्टेटमेंट तो राइट है। कह रहा है इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, ये भी बात सही है कि क्या होता है, लिगामेंट से अटैच होता है क्या, पेल्विक वॉल। अगला क्या लिखा है, इट ओपन इनटू ओविडक्ट थ्रू द सर्विक्स हुज कैविटी इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है इट बाउंड बाय द 3 लेयर आउटर पेरीमेट्रियम मिडल मायोमेट्रियम इनर एंडोमेट्रियम, ये भी राइट है। देखो थर्ड वाला ऑप्शन क्यों रॉन्ग हो रहा है उसको चेक करते हैं। कह रहा है जो जो यूट्रस होता है ये कहाँ खोलता है, ओविडक्ट में, किसके थ्रू, सर्विक्स। कह रहा है हुज कैविटी इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। तो पहले तो ध्यान देना कि यहाँ पे जो भी बोल रहा है ओविडक्ट की बात जो बोला, ये जो ओविडक्ट पार्ट है, ये जो ओविडक्ट है ये तो पहले यूट्रस का पार्ट नहीं है,
किसका पार्ट नहीं है? यूट्रस का पार्ट नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है? यूट्रस के लिए। तो बाकी तीनों पॉइंट जो है यूट्रस के लिए राइट है, ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो 169 का क्या हो जाएगा? सी। 170 लिखा है कि इन IVF the embryo is typically transformed into which of the female reproductive part? अगर एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है आईवीएफ के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? यूट्रस में। फैलोपियन ट्यूब नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? जाइगोट के फॉर्म में। फैलोपियन ट्यूब में अगर ट्रांसफर करना है तो जाइगोट के फॉर्म में करना होता है, और अगर एम्ब्रायो के फॉर्म में ट्रांसफर करना है तो यूट्रस में करना होता है। कहाँ करना होता है? यूट्रस में। इससे 170 का क्या हो जाएगा? बी। 171 लिखा है कि द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी इज रेफर टू एज। कह रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है? अ बेबी कंसीव थ्रू द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी एंड इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस। बिल्कुल सही बात है भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कि क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है आउटसाइड बॉडी होता है, और उसके बाद उसको इम्प्लांट कहाँ किया जाता है? यूट्रस में किया जाता है। इसलिए 171 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 171 का बी। 172 लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द, क्या लिखा है? करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है। कह रहा है इन आईसीएसआई सिंगल स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। सही बात है भाई, कि आईसीएसआई टेक्निक में एक सिंगल स्पर्म डायरेक्टली ओवा के साइटोप्लाज्म में इंसर्ट किया जाता है। अगला स्टेटमेंट टू क्या? आईसीएसआई स्पेशलाइज फॉर्म आईवीएफ यूज फॉर अ केस एंड द सीवियर मेल इनफर्टिलिटी। सही बात है। अगर मेल में क्या होता है? इनफर्टिलिटी होता है। मेल में इनफर्टिलिटी होता है, तो मेल में क्या होता है? मोटिलिटी पावर कम होता है स्पर्म की, और उस केस में स्पर्म को डायरेक्ट लेके ओवा के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, मतलब फ्यूज करा दिया जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसलिए इसका दोनों आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका मतलब 171 172 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 172 का ए। बढ़ते 173 की तरफ, और यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन देखो तो 50 लिखा है कि लिखा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे कि अपने पास देखो यहाँ पे लिखा है कि 50 सेकेंडरी ओसाइट इन फीमेल एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन मेल टू गिव राइज। अगर सेकेंडरी ओसाइट है तो सेकेंडरी ओसाइट का मतलब समझते हैं पहले। सबसे पहले बनता है फीमेल में उगोनिया। क्या बनते हैं? उगोनिया। जब उगोनिया में होता है माइटोसिस, तो बनता है प्राइमरी ओसाइट। क्या बनता है? प्राइमरी ओसाइट। और प्राइमरी ओसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो बनता है सेकेंडरी ओसाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखा जाए, उगोनिया में जब माइटोसिस होता है तो ये 2n और 2n ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? किसी एक सेल को ले लें, तो जब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट करते हैं तो अच्छा ध्यान ना, ये उगोनिया है, प्राइमरी oocyte है। अब यहाँ पे बनेगा एन, और ये क्या बनेगा? एन। ये कहलाता है सेकेंडरी oocyte। लेकिन आपको पता है फीमेल में एक क्या होता है? पोलर बॉडी बन जाता है। एक सेल क्या होता है? नॉन फंक्शनल, और दूसरा क्या होता है? फंक्शनल। जब इसमें मियोसिस होगा तो एक सेल क्या होता है? फंक्शनल, और दूसरा फिर से क्या हो जाता है? पोलर बॉडी। मतलब एक सेल से एक ही बनेगा। एक सेल से क्या बनेगा? एक। आओ मेल का चेक करते हैं। मेल में क्या होता है? स्पर्मेटोसाइट होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। फिर जब माइटोसिस होता है तो ये 2n 2n ही होंगे। जब मियोसिस होगा तो ये n और n, ये मियोसिस फर्स्ट है, और ये क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि आपको पढ़ाया था ये स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। जब इसमें मियोसिस सेकेंड होता है तब ये क्या बनता है? तब क्या बनेगा? एक से दो सेल बनेंगे। क्या बनेंगे? एक से दो सेल बनेंगे। तो एक से अगर दो सेल बन रहा है और इसमें एक से एक बन रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। 50 इंटू 1 इक्वल टू 50, और 50 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। इससे इसका फीमेल का क्या हो जाएगा? 50 नहीं रहेगा, और मेल का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 174 की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे अगर देखा जाए 174 का, तो लिखा है कि इन मैमेलियन स्पर्म स्पाइरली अरेंज माइट्रोकॉन्ड्रिया अराउंड द एक्सियल फिलामेंट अकर इन। कह रहा माइट्रोकॉन्ड्रिया के अगर पास देखा जाए तो माइट्रोकॉन्ड्रिया किधर पाया जाता है? तो स्पर्म के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिडल पीस में। अगला बेटा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पोलर बॉडी इन द फॉर्म ड्यूरिंग द oogenesis इन ओवरी। अगर मैं बात करूं पोलर बॉडी को लेके, तो मैंने तो अभी तो आपको समझाया कि सबसे पहले बनता है फीमेल में, सबसे पहले बनता है ओगोनिया। फीमेल में सबसे पहले क्या बनेगा? ओगोनिया।
उगोनिया में होता है माइटोसिस, तो बनता है प्राइमरी ओसाइट, फिर होता है मियोसिस फर्स्ट, फिर बनता है सेकेंडरी ओसाइट, फिर होता है मियोसिस सेकेंड, फिर बनता है ओटीड या फिर क्या बोलते हैं ओवा। आओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। ये माइटोसिस हो, ये क्या उगोनिया है, इसमें होगा माइटोसिस, तो बनेगा 2n 2n। हमें 2n 2n से मतलब नहीं है। अब ये इसका कहलाएगा, ये प्राइमरी ओसाइट कहलाएगा। अब इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस होने पे क्या होगा, ये एन और एन बनता है, लेकिन इसमें ये क्या होता है, एन ना होके पोलर बॉडी हो जाता है। ये हो गया क्या, प्राइमरी साइड के बाद क्या हो गया, सेकेंडरी साइड हो गया। अब इसमें होगा मियोसिस टू, इसमें क्या होगा मियोसिस टू, एक सेल क्या होगा फंक्शनल, ये बन गया सेकेंड पोलर बॉडी। और ये जो पोलर बॉडी है ये भी डिवाइड करता है, इस टाइम दो पोलर बॉडी बन जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडी क्या हो गया, 3। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा चेंज करना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 175 का सी। 178 लिखा है कि द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एसटीडी इंक्लूड। एसटीडी में क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, पहला पीआईडी होता है, दूसरा एबॉर्शन होता है, तीसरा स्टिल बर्थ होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, इनफर्टिलिटी होता है, और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैंसर होता है। इसका मतलब है कि सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, सब के सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। आ जाओ 177, द डिजीज आर इन्फेक्शन। द डिजीज आर इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू सेक्स। आप द क्या लिखा है, इंटरकोर्स इज कॉल्ड। करा सेक्स के थ्रू जो डिजीज होता है उसका नाम क्या है, उसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, उसको हम वेनेरियल डिजीज बोलते हैं, इसको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 177 क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। 177 का डी। 178, दो ऑल पर्सन ऑफ द वल्नरेबल टू एसटीडी देयर इन क्या लिखा है, all person who vulnerable to STD, their incidence reported to be very high among the person in the age group। तो मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में लिखा है कि 15 से लेके 724 एज के जो पर्सन होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं उनमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने के खतरे ज्यादा होते हैं, उसमें डिजीज होने का चांस ज्यादा होता है। इससे 178 का क्या हो जाएगा, डी। 179, अ पर्सन कुड बी क्या लिखा, प्री एसटीडी बाई। कह रहा है कि अगर कोई बंदा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से फ्री होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो। पहला है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, राइट है। दूसरा ऑलवेज यूजिंग कंडोम ड्यूरिंग द क्वाइटस, भी राइट है। इन केस ऑफ डाउट स्पर्म शुड बी, इन केस ऑफ डाउट पर्सन शुड बी go to qualified doctor, early detection and get complete treatment if diagnosis with disease। अगर आपको डायग्नोसिस में कोई डिजीज आया है तो आप उसका कंप्लीट तरीके से ट्रीटमेंट कराओ। इसका मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 179 का क्या हो जाएगा, डी। लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि डोनर सीमेन इज इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस थ्रू। करा अगर सीमेन को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है फीमेल के यूट्रस के अंदर, तो इसी को हम बोलते हैं आईयूआई, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसका नाम क्या हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, बेटा डिवाइसेस नहीं होना चाहिए, डिवाइसेस कैसे होगा। इसको आईयूआई को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मतलब 180 का क्या हो जाएगा, बी। पहला तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन इंसिमिनेशन, आईयूआई। तो 180 का क्या हो जाएगा, बी। हमने इस टॉपिक में अभी हमने 91 से लेके 180 क्वेश्चन के आंसर की बात किया। अब हम आगे क्या होगा, अगर 91 से लेके 180 के बीच में अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस क्वेश्चन को देख के रीचेक करेंगे और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।